जैसे कि लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज सिलेंडर, सॉलिड चार्ज infinite cylinder, solid charge infinite cylinder having volume charge density rho, volume charge density rho। जैसे ये है और ये इनफाइनाइट सिलेंडर है, और इसमें जो चार्ज है वो इसमें ठूस के भरा हुआ है, चार्ज इसमें ठूस के भरा हुआ है। जब चार्ज ठूस के भरा होता है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है? रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो कूलम पर मीटर क्यूब, यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब में चार्ज है लैम्डा कूलम, ये मतलब होता है। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसे बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेडियस कितनी है सिलेंडर की? r, और ये इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले तो मैं पहले क्या लेंगे? इनसाइड लेंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इसकी एक्सिस से r दूरी पर है, एक्सिस से r दूरी पर है। और फिर दूसरा पॉइंट कहां लेंगे? हम बाहर लेंगे, आउटसाइड। समझ में आई बात? तो इसके नीचे यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ बना लेना है, यहीं पे बना लेंगे हम। r इक्वल टू 0 से r तक कैसे वेरी करेगी, फिर r इक्वल टू r से इनफाइनाइट तक कैसे वेरी करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाथों हाथ बनाए लेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे हम इसमें, क्या लिखेंगे? मैं ये साफ कर देता हूं, इधर से लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे भाई? व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड। फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे? व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सिलेंडर। यदि पॉइंट P इनसाइड द सिलेंडर होगा तो ये जो पॉइंट P है r इक्वल टू 0 से, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक हो जाएगी? r तक हो जाएगी। r की वैल्यू 0 से r तक हो जाएगी। कॉपी करो यहां तक। सही है भाई?
देखो कैसे करेंगे हम। जब पॉइंट पी, ये तो चित्र बना दिया, इसके नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएंगे। अब हम पॉइंट पी को, जैसे मान लिया सिलेंडर है और इस सिलेंडर में चार्ज है, ये सिलेंडर तो इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक है, ऐसे पारुल। ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पर हमें अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि एक्सिस से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। तो हम इसमें एक सिलेंडर लेंगे गॉसियन सरफेस। कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे? वर्टिकल सिलेंडर, ऐसे लिख देता हूं। हम जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे वो फिर से इसमें क्या होगी? वर्टिकल सिलेंडर होगी। तो बोर्ड पे देखो, तो जो ये हो गया, इसके अंदर चार्ज इतना हो जाएगा। हाँ भाई सही है क्या बात? तो रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल r, और लेंथ कितनी है इसकी? l। तो मेरे को अंदर, सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूं चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड। बता सकते हो कितना आएगा? अरे वॉल्यूम डेंसिटी इनटू सिलेंडर का वॉल्यूम। बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 पाई r इंटू एल। रो इंटू 2 पाई r इंटू एल हो जाएगा। तो ये तो इसके अंदर आ गया चार्ज इनक्लोज्ड। अब हमें निकालनी होती है इससे लिंक फ्लक्स। तो फ्लक्स देखो सर, ये 2 पाई आर एल तो एरिया है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। एल होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होगा। कितना भाई? एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी हो गई? एल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना ये, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ले लेंगे। मैंने क्या कर दिया? एरिया ले लिया था 2 पाई आर इंटू एल। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो गया वॉल्यूम चार्ज इनक्लोज्ड। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E होगी। तो जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितनी आएगी? नीचे लिख देता हूं चाहे मैं। टोटल फ्लक्स कितनी आएगी भाई? E डॉट इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यही तो होगा। ये वाली सरफेस से फ्लक्स 0, इस वाली सरफेस से 0, तो इससे ही सरफेस से बनेगी E इंटू 2 पाई r इंटू एल। E इंटू एरिया, लेटरल एरिया। कौन सा लेटरल एरिया बताएं आपको? जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसका एक तो ये होगा ट्रांसवर्स एरिया, एक ये ट्रांसवर्स एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एरिया से निकालनी है, तो सिलेंडर का ये जो एरिया होता है लेटरल, ये कितना होगा? 2 पाई r इंटू एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो जो फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स होगी E इंटू 2 पाई r इंटू एल होगी। अब लगा देंगे हम गॉसेस लॉ। व्हाट इज गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितनी हो गई बेटा? ये हो जाएगी E इंटू 2 पाई r इंटू एल, और चार्ज इनक्लोज इसके अंदर, ये जो चार्ज आया ना इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा। देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा।
हो गया भाई, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, पाई आर कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा, अच्छा एल भी कैंसिल हो जाएगा तो E इंटू टू इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ रो आर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बात नहीं? तो r इक्वल टू जीरो पर, r इक्वल टू जीरो का मतलब है इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? जीरो। कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड r इक्वल टू जीरो पर? जीरो। और r इक्वल टू कैपिटल R पर r रख देंगे इसमें रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इतनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है? बोर्ड पे देखो, यानी कि इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड r इक्वल टू जीरो पर जीरो है और r इक्वल टू r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ गई? रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बताओ, अब ये बताओ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को किस तरीके से जोड़ूं? यहां पे देखो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू आर है, तो y इक्वल टू mx की तरह है ना ये, तो y इक्वल टू mx यानी लीनियरली इंक्रीज कर रही है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? r के प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली। बनाओ इसके नीचे, इसलिए ये ग्राफ बनवाया था मैंने। हाँ तो आप बनाओ। सही है बेटा? अरे कॉपी कर लो तो बोल देना, पारुल, प्रज्ञा। चलो ये हो गया। तो ये तो हमने इनसाइड के लिए कर लिया हमने, है ना? अब देखो आउटसाइड के लिए कर लेंगे। अब आउटसाइड यानी सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है ये हमें देखना है ना? व्हेन P इज आउटसाइड, आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड के लिए मतलब कि ये पॉइंट होगा यहाँ पे बाहर, तो पॉइंट होगा r इक्वल टू कैपिटल R से इंफिनिटी तक। तो जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू ग्रेटर देन r और लेस देन इनफाइनाइट, r की वैल्यू ग्रेटर देन r एंड लेस देन इनफाइनाइट। बनाओ, लिखो इसे, और मैं चित्र बनाता हूं ऐसे करके। ये रहा इनफाइनाइट सिलेंडर, यहां से लेके यहां तक, और इसमें चार्ज ठूस ठूस के भरा हुआ है, वॉल्यूम में है, मतलब ऐसे करके, है ना? ये हो जाएगी इसकी एक्सिस, पॉइंट है आपका इस जगह। एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट? हाँ, यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप इसमें एक L लेंथ का एक सिलेंडर मान लेना, वर्टिकल सिलेंडर, है ना? ये आ जाएगी वर्टिकल गॉसियन सरफेस। वर्टिकल सिलेंडर इज अ गॉसियन सरफेस। सही है भाई? ये हो जाएगी हमारी गॉसियन सरफेस। कैसा? वर्टिकल सिलेंडर।
है ना। अब इसके अंदर जो लेंथ कितनी मान ली इसकी एल, लेंथ हो गई इसकी एल, तो ये बताओ इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा। भाई इसके अंदर चार्ज यही चार्ज होगा, ये वाला चार्ज यही होगा ना चार्ज। चार्ज तो वैसे यहाँ पर है लेकिन ये चार्ज होगा। तो इसका वॉल्यूम, रेडियस कितनी है इसकी आर और हाइट कितनी हो गई एल। तो बेटा इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा, चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा बेटा, Q enclosed is equal to वॉल्यूम रो इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, पाई कौन सा आर, कैपिटल आर, और लेंथ कितनी हो जाएगी एल। ये हो जाएगा चार्ज इंक्लोज्ड। कॉपी करो इसे। ठीक है भाई। अब मेरे को फ्लक्स निकालनी है, तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो फिर से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली गॉसियन सरफेस के बाहर कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी। तो लेकिन ये जो लेंथ है ये ऐसे, तो फ्लक्स कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, लेटरल एरिया। हाँ भाई लेटरल एरिया, ये सिलेंडर है ना ऐसे, तो इसका एरिया कितना होता है 2 पाई आर इनटू एल। तो अब की बार जो सिलेंडर है हमारा गॉसियन सरफेस वो ये वाला है, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो गई 2 पाई आर इनटू एल। तो ई इनटू 2 पाई आर इनटू एल ये हो जाएगा। अब हम लगा देंगे गॉसेस लॉ। चलो मैं टोटल फ्लक्स यहां लिखता हूं, ई इनटू 2 पाई आर इनटू एल, लगा देंगे इसमें गॉसेस लॉ। क्या है भाई गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आउटवर्ड इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स A into 2 pi r into L, चार्ज इनक्लोज्ड रो into pi r स्क्वायर into L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा इसमें, क्या क्या कट जाएगा ये देख लो। एक तो पाई से पाई कट जाएगा, एक L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा E into 2r इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। क्लियर है बात भाई।
हाँ हाँ जाएगा हाँ अभी टाइम नहीं मिला है टाइम नहीं मिला करेंगे जैसे यूट्यूब पे लिंक डाल देते हैं उस पर बस क्या यूट्यूब से आ जाएगी करेंगे चलो अभी क्लास करते हैं थोड़ी देर टाइम देंगे 10 मिनट तो बता दूंगा हाँ भाई ये बताओ r की वैल्यू कहां से कहां तक है जो r है आउटसाइड वो r इज इक्वल टू r से लेके r इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक है तो ये बताओ सरफेस पर जब r इज इक्वल टू r होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे r तो ये हो जाएगा रो r स्क्वायर तो ऊपर है ही सही नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट और r की जगह क्या रख दें r तो कट जाएगा ना तो कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ये जाएगी रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो ये तो थी देखो यानी कि r इज इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस पॉइंट पर कितनी थी रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही थी चाहे अंदर से निकाल लो चाहे बाहर से निकाल लो लेकिन सरफेस तो दोनों के लिए कॉमन है ना तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी सेम रहेगी तो ये तो हो गया r इज इक्वल टू r से लेके कहां तक रखें यदि मैं r इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूं किसमें इसमें अरे बोलो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूं तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी 0 तो यानी कि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0 बोलते देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग अरे है ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना तो यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी और किस प्रकार से डिक्रीज होगी इस प्रकार से डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r किसके लिए सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के लिए करो कॉपी तेजी से डन सर तो ये है तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ड्यू टू सॉलिड चार्ज सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो पहले लीनियरली इंक्रीज होगी फिर यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी सरफेस पे होगी पहले तो r बराबर 0 पर बढ़ेगी फिर घटेगी तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां होगी इसकी सरफेस पे होगी ये अब से आपको याद भी रखना है और समझना भी है ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेयर ड्यू टू होलो स्पेयर के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है होलो स्पेयर है ना मान लेते हैं ये एक हमारे पास स्पेयर है और इस पर ये खाली खोखला है खोखला गोला रेडियस कितनी हो गई बेटा इसकी r चार्ज कितना है इस पे q अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसमें दो टाइप से होगी एक तो इसके अंदर और एक इसके बाहर ये तो हो गया r इक्वल टू 0 ये हो गया r इक्वल टू कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड और r में आपको ग्राफ बनाना है सारा चार्ज कहां पर है
इसकी सरफेस पे ऐसे लिख देंगे, चार्ज Q is distributed uniformly over the surface पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कॉपी करो यहां तक, फिर बताना कैसे करेंगे। हाँ, अंदर इनसाइड कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है। सही है भाई? जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। देखो, जो इसमें पॉइंट होगा ये तो हो जाएगा सेंटर। तो एक पॉइंट तो लेंगे हम इनसाइड, पहले इनसाइड भी लेंगे और आउटसाइड भी लेंगे, है ना। तो हम इसे चेंज कर लेंगे। ये जो R है, R ये कहां से कहां तक होगा? फर्स्ट, R इज ग्रेटर देन 0 लेस देन R, यानी कि इनसाइड यदि हम बात करें तो ध्यान से देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालनी है। सेंटर से R दूरी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। और सारा चार्ज कहां पर है? उसकी सरफेस पर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे होगी तो सारा चार्ज यदि सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है? आउटसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से। क्लियर है क्या बात? तो यदि आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसमें एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, है ना। कैसी गॉसियन सरफेस लेंगे बेटा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यदि आप लोगे तो ध्यान से देखो, चार्ज इंक्लोज, सारा चार्ज कहां पर है? चार्ज तो सरफेस पे है। इस वाली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हुआ? 0। चार्ज इंक्लोज्ड इज 0, कोई चार्ज ही नहीं है इस पे। अबे जब चार्ज ही नहीं है तो E डॉट ds ये लगाएंगे ना गॉसेस लॉ, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? E डॉट ds, है ना, इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज तो हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा ये? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तभी 0 हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? 0, यानी कि इनसाइड यहां कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 0। बताओ। अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी कर लो तो बता देना भाई।
हो गया भाई कॉपी बच्चों? प्रज्ञा पारुल हो गया बेटा कॉपी? चलो, तो अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई? जीरो। एक तो बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं आउटसाइड की। आउटसाइड की, आउटसाइड का मतलब है यहां से लेके यहां तक, यानी आर की वैल्यू कैपिटल आर से लेके कहां तक भैया? इनफाइनाइट तक। क्लियर है क्या बात? बाहर की साइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसे क्या करोगे? इस पे सरफेस पे चार्ज दे दिए, यूनिफॉर्मली चार्ज, रेडियस इसकी आर, तो पॉइंट कहां चूज करना है हमें? आर दूरी पर, आउटसाइड। यह है पॉइंट पी। तो अपन क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। कैसी गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी लेंगे? स्फेरिकल। तो ये चार्ज क्यू है। तो मेरे को बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? सारा का सारा चार्ज है। तो बेटा क्यू इनक्लोज कितना हो गया? क्यू हो गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो सिमेट्री से यहां भी ई होगा, यहां भी ई होगा, सब जगह क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई ही होगा। और ये रेडियस कितनी है इसकी? स्मॉल आर। इसका गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E इंटू एरिया। यदि एंगल जीरो हो तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कॉपी करो। तो अब हम लगा देंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है अपने अंदर? Q। हाँ भाई, इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितनी निकल रही है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन आर स्क्वायर ही हो गई। ध्यान दो, इधर ध्यान देंगे ऐसे करके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हो जाएगी। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फंक्शन होगा आर का। इसे क्या लिख लेंगे बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक है आउटसाइड के लिए? आर से लेके इंफिनिटी तक। तो पहले आर इज इक्वल टू आर रखेंगे तो ई आर जो होगा कितना होगा? यहां पे आर रख देंगे KQ अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि सरफेस पर जो आर इज इक्वल टू आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां तक तो जीरो है, तो जो यहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगी KQ अपॉन आर स्क्वायर। फिर कहां से कहां तक रखेंगे? इनफिनाइट तक। तो r इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब आप रखोगे 1 अपॉन इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट पे 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो। यानी इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी और ये हाइपरबोलिकली इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर।
चलो भाई, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे कि पॉइंट चार्ज होता है, मैंने बता दिया था ना आपको। आप इसे इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो, कैसे कि मान लिया भाई ये पॉइंट, ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है, और इसे आपने चार्ज दे दिया, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन अगर जो आपको मान लिया इसके सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो आप इस चार्ज q को क्या करोगे बेटा, इसके सेंटर पे बैठा देना यहाँ पे, और r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है ना, ये हो जाएगी kq/r²। यानी कि ये स्फीयर का चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करता है, जो कि समझा जा सकता है कि वो उसके सेंटर पे रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे क्या बात समझ में। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये बताओ कि dv - E डॉट dr, यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो dv कितना होगा, 0, यानी चेंज इन पोटेंशियल v2 - v1 0, यानी कि v2 बराबर v1। बोर्ड पे देखो, यदि एक होलो स्फीयर है और इस पर चार्ज प्लस 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 इसकी सरफेस पर चार्ज है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। तो जब यहां अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो यहां पर v1 और v2 में क्या रिलेशन आएगा भाई, v1 और v2। इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि 0 है, तो किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, और वही होगा जो कि उसके सरफेस पे है, kq/r। ये होता है पोटेंशियल। क्या होता है ये, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड kq/r। नहीं भाई, ये मैंने करा दिया था ना पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, तो हाँ भाई, पोटेंशियल जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया भाई कॉपी बच्चों। होलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेना, पोटेंशियल इनसाइड विल बी इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स। इनसाइड पोटेंशियल विल बी सेम ऑन ऑल द पॉइंट्स। लिख लो, इनसाइड द होलो स्फीयर, इनसाइड
द होलो स्पेयर potential at all points are same. सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा पोटेंशियल that would be the same. सेम पोटेंशियल होगा। सही है भाई। अच्छा, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज non-conducting sphere having volume charge density rho कूलम पर मीटर क्यूब। ये है बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपकी बात। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो बच्चों। कैसे करेंगे देखो, अब की बार जो स्पेयर है वो नॉन कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप चार्ज दोगे वो वहीं पे रहेगा, जबकि अगर जो कंडक्टिंग होता तो यदि आप इसे चार्ज दोगे ना कंडक्टिंग के केस में, तो ये चार्ज उठ करके इसके सरफेस पे आ जाता। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कैन नॉट रिमेन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं रह सकता, वो कहां पे आ जाता है? सरफेस पर। जबकि नॉन कंडक्टिंग जैसे प्लास्टिक का स्पेयर, जहां आप चार्ज दोगे वहीं पे रहेगा। मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है बेटा? r, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बताना है, समझाना है ऐसे करके, है ना। तो इसमें भी 2 पॉइंट होंगे। क्या? एक तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक आउटसाइड के लिए, है ना। तो r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, और r यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, है ना। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कॉपी करो इसे, निकालते हैं इनसाइड कैसे करेंगे। इनसाइड देखो किस प्रकार से निकालेंगे। केमिस्ट्री वाले प्लेयर खा गई है।
हाँ आएंगे तो यहाँ का आगे करेंगे कोचिंग पता नहीं कब खोलेंगे मतलब सर वो ऐसे कॉपी करते जैसे उनके बस के हर एक को एक वही करता है देखो हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर हैं क्या नाम है सर का विशाल से ये तो करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन भी पढ़ा जैसे ऑनलाइन जैसे बच्चों को बैठा के ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं या अलग से स्पेशल पढ़ाते हैं साथ में पढ़ाते हैं जैसे तू बैठा है रिकॉर्ड करना हर एक किसी के आसान नहीं है ना अभी केवल यही नहीं है कि वीडियो बननी है इसके बाद का भी काम है उसके कितने मतलब कितनी तो देर के होते हैं एक ये मिनट तो iPad है ये तो 1-1.5 घंटे में कर देता है अगर ये कंप्यूटर से करेंगे ना तो पूरा लगाएगा 7-8 घंटे 5-6 घंटे तो लगाएगा मैंने कभी करी नहीं और इससे होने की भी नहीं ये बैठ जाएगा समझे ना 1-2 घंटे की वीडियो ये कर देता है हाई दुनिया में हाई फाई प्रोसेसर मतलब नॉर्मल लोगों के लिए यही है इंटेल का प्रोसेसर iPad Pro में देखियो कितनी गीगाहर्ट्ज स्पीड कर सकता है 256 है और 2 GB रैम है इसमें 256 मेमोरी और 2 सेंसर तेजी से कर देता है बाकी लोग कैसे करते हैं वो जो कैमरा होता है DSLR उससे रिकॉर्ड करते हैं उसमें डेटा कार्ड होता है वो फिर इस कंप्यूटर में लगाते हैं अपन क्या करते हैं इससे रिकॉर्ड करते हैं इससे ही प्रोसेस करते हैं और इससे ही अपलोड करते हैं तो हो जाता है नहीं तो वो नहीं आसान नहीं है इतना हाँ भाई बोर्ड पे देखो इनसाइड के लिए इनसाइड सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पॉइंट P इज इनसाइड अंदर है पॉइंट तो केस 1 में क्या करेंगे P इज इनसाइड चलो इंग्लिश में लिख लो या मैथ की टर्म में लिख लो P इज इनसाइड का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस R है ये इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू R है मैं दोबारा से चित्र बनाना पड़ेगा यानी कि ये पॉइंट यहां पर है R डिस्टेंस पे है ना भाई तो अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो गॉसियन सरफेस मेरे को सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेनी पड़ती है सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कैसी होगी इस पे है तो अब ये देखो वैसे तो चार्ज सारे में है लेकिन हम इसके अंदर का चार्ज गॉसियन सरफेस तो हमारी कौन सी है भाई ये वाली गॉसियन सरफेस है तो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज निकालना पड़ेगा सबसे पहले कैसे निकालेंगे भाई चार्ज इंक्लोज्ड क्यों इंक्लोज्ड बता सकते हो कैसे रो क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब आ जाएगा हाँ ऐसे तो बात सही है लेकिन रो की टर्म में निकालने हम रो कूलम पर मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब का चार्ज कितना है रो कूलम तो ये बताओ मैं रफ यहां पे रफ लिख लेना बेटा रफ में इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब में चार्ज है रो कूलम सही है तो ये बताओ ये वॉल्यूम कितना है बेटा वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम जैसे 1 मीटर क्यूब में रो कूलम तो 2 मीटर क्यूब में कितना होगा 2 रो 3 मीटर क्यूब में 3 रो तो ये वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब में जो चार्ज होगा वो होगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब तो यानी कि इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है यहां नहीं लिखूंगा मैं अब तो चार्ज इंक्लोज कितना हो गया बेटा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब ये बात हो गई कॉपी करो यहां तक चार्ज इंक्लोज्ड है ना चार्ज इंक्लोज्ड इस छोटे गोले के अंदर जो चार्ज होगा वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू अब वॉल्यूम हो जाए
डन सर। सही है। तो अब हमें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई होगी, ऐसे करके। तो भाई यहां भी तो ई होगी, ये ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। तो बेटा टोटल फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स इंग्लिश में लिख दो अब की बार, आउटवर्ड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल कितनी लिख दो भाई, ई इंटू एरिया। किसका एरिया, स्फीयर का एरिया। बेटा स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉसेस लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, क्या भी गॉसेस लॉ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स निकल रही है वो कितनी है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर क्यूब, तो ऊपर क्या बचेगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो यही चल रहा है, पहले हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। नहीं भाई, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, ये आ जाएगा। तो अब ये देखो, r की वैल्यू जो होगी, r कहां से कहां तक है, r बराबर 0, यानी कि इसके सेंटर पे, यानी कि इस पॉइंट पर जब r बराबर 0 रखोगे इसमें, तो ये जीरो कितना हो जाएगा, 0। और जब r इक्वल टू r, यहां से लेके यहां तक है ना, तो सेंटर पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। तो भैया इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, r रख देंगे यहाँ पे r की जगह, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, r इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, और r इक्वल टू r यानी कि इसकी सरफेस पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, r पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिख दो बेटा, ये हो जाएगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे लिख लेना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, आर के, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो कैसे वेरी कर रही है ये, लीनियरली, ऐसे, इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली इनसाइड, इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली इनसाइड।
ग्राफ भी बना लेना भाई, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ भी आता है एग्जाम में, ग्राफ प्लॉट करना है अपने को। एक लेक्चर और है इसके अलावा, एक दो लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। आज क्या बात है, बुध, कल को पढ़ाऊंगा बृहस्पति, परसों की छुट्टी है ना, लेक्चर को पूरा होगा। में कोई तुम्हारे टीचर जब तुम्हारा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते स्कूल में लगे डिजिटल बोर्ड, वो ये जो चौक करते हैं स्कूल में लगे तो कोई पढ़ाता है उससे? सर मतलब वो तो छोटे बच्चों को क्लास में देखते हैं, छोटे छोटे मूवी देखते हैं सर स्कूल में। डिजिटल बोर्ड नहीं, वो तो टीवी है, नहीं सर मतलब पढ़ा सकते दिखते थे उसमें, देखा जाता वो। बच्चे ही नहीं है अपने पास तो ज्यादा, मैं तो खरीद लेते हो। मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाया था तो वो ही पढ़ा रहा है बच्चों को, बढ़िया पढ़ाता है वो, छोटा नहीं है। नहीं सिलेक्शन तो हुआ नहीं इसका नीट में, लेकिन इस बार हो जाएगा। बेचारा पढ़ा भी रहा है और पढ़ भी रहा है, कहने का मतलब ये है मेहनत कर रहा है। हो गया भाई कॉपी? यस सर। आउटसाइड, पारुल, प्रज्ञा, हो गया बेटा कॉपी? तभी मिटाऊंगा जब कॉपी कर लोगे, क्योंकि हाँ प्रज्ञा हो गया बेटा कॉपी? यस सर। हाँ बोल दिया करो यार, डंसर है ना, तेज तेज कर लेंगे अपन। तो अब हम करते हैं आउटसाइड। दूसरा जो करेंगे हम वो होगा r इज ग्रेटर देन r लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि आउटसाइड, यानी कि अब पॉइंट जो होगा बाहर की तरफ होगा। तो ये जो रेडियस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये r से लेके इनफाइनाइट तक होगी। तो बोर्ड पे देखो इधर कैसे करेंगे हम, इस तरीके से, है ना भाई। ये हो गया पॉइंट, चार्ज सारा कहां है, यहां पर है सारा चार्ज, और यहां पर आपको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसे गॉसियन सरफेस मान लेंगे हम। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज आ जाएगा ये। तो बेटा क्यू इनक्लोज बता सकते हो कितना होगा? रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल R, अरे स्मॉल r तो ये है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो जो चार्ज इंक्लोज होगा वो होगा रो इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। कैसे पता है ना कैसे? 1 मीटर क्यूब में चार्ज कितना है? रो। तो बेटा इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब में चार्ज कितना होगा? पाई r क्यूब। तो यही तो होगा क्यू इनक्लोज्ड, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब में से यहां से साफ कर देता हूं। तो ये तो हो गया चार्ज इंक्लोज। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। तो जो नेट फ्लक्स होगी, नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी? E इंटू एरिया। बेटा स्फीयर का एरिया कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr², ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी? ये आउटवर्ड फ्लक्स, है ना। फिर उसके बाद हम गॉसेस लॉ लगा देंगे। क्या है गॉसेस लॉ? नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। करो कॉपी तेजी से। ये बोर्ड कितनी बात है? तो वो 1.5 से 2 लाख के 1.5 लाख से भी नहीं होगा। कौन सी कंपनी का रेफरेंस है? मैं अभी बता के बस यूट्यूब पे देखा है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा डिजिटल बोर्ड। इस बार रेजोनेंस में ये कोरोना में इस बार नहीं, पिछले साल सब डिजिटलाइज होता था। हम पहले से ही आई कार्ड से पढ़ते हैं बरोबर ये सर ये रेजोनेंस में मतलब 5-6 साल से इम्प्लीमेंटेड है ये। वहाँ किताबें नहीं चाहिए, बच्चों को देते हैं इस बार क्या था, वहाँ सब बच्चों को भी अपने बार किताबों की जगह सबको टैब दे देते हैं सेंसर पे और डिजिटलाइज करना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को। ऐसा रखा पिछले साल का, फिर कोरोना आ गया, फिर नौकरी नहीं, सबसे ज्यादा हाईटेक जो बात है रेजोनेंस ये आप टीचर को आईपैड दे देते हैं मतलब कोई डिग्री में पढ़ता है? हाँ दे भी देते हैं, कुछ टीचर्स को दे देते हैं, कुछ मैं तो अपना भी खरीद लेता हूँ। लेकिन ये सब मटेरियल का ऑनलाइन है, जो तुम्हें भी सेंड कर दूंगा ये सब ये कोई ऑनलाइन टेस्ट सब ऑनलाइन सब ऐसा होने वाला है। जैसे एक ना बहुत टाइम लगता है इसे समझाने में, जैसे मान लो तुम बैठ गए हो खाली कॉपी तो करना है, कॉपी करने में टाइम लगता है बच्चे 1.5 घंटे की क्लास क्या क्या करा देगा बच्चे, खुद ही करा पाएगा, कुछ कुछ सवाल करा देगा, तो टाइम कंज्यूम होता है बेसिकली। डन सर। तो उसे बच्चा निकले डिजिटल कर पाता, लेकिन सब हाँ भाई टोटल फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स कितनी हो गई E इंटू 4πr² हो गई, और इसके अंदर चार्ज इंक्लोज क्या है, ये वाला चार्ज है, ये निकाला ना मैंने, ये कितना है रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कुछ कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा देखो 4 पाई कट जाएगा, काट दो इसे, मैं इधर लिख देता हूं E इंटू r², यह आ जाएगा रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r आ गया ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r, रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। लेकिन r की वैल्यू अब की बार कहां से कहां तक है पारुल, कैपिटल R से इनफाइनाइट तक। तो पहले मैं कैपिटल R रखूंगा, कैपिटल R का मतलब है सरफेस पे, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैं इसमें R रखूंगा तो ये R कितना हो जाएगा भाई, R की जगह कैपिटल R रखोगे रो r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r², तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी यार, ना रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है ना, और कहां से कहां तक, r से लेके r इनफाइनाइट तक। तो जब मैं यहां इनफाइनाइट रखूंगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, r की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना 0, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
ये है बराबर। तो गॉसेस लॉ से भी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कूलम्स लॉ से निकाली थी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम चीज की कूलम्स लॉ से भी निकाली थी, अब गॉसेस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग के लिए है बेटा। कॉपी कर लो। डन सर। चलो, तो ये बात है ना, इस तरीके से है। ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है फिर, है ना भाई। अभी इसमें काफी रह गया है करने के लिए, है ना। बाकी करेंगे बाद में, कल को करेंगे।